स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब भी किसी से मिले, जब एक कोढ़ी परमेश्वर से मिला, बाइबल कहती है वो कोढ़ी ऐसा था कि कोढ़ के कारण शहरों से बाहर रहना पड़ता था, आबादियों से बाहर रहना पड़ता था। क्योंकि पुराने जमाने में जब किसी को कोढ़ होता था तो उसे घर में नहीं रखते थे, उसे मोहल्ले वाले बाहर निकालते थे, घर से दूर रहना पड़ता था, अपना बिजनेस छोड़ना पड़ता था, उसका बाइकआउट होता था और उसे जंगलों में पहाड़ों में रहना पड़ता था। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह प्रचार कर हटे तो ये कोढ़ी परमेश्वर के पास आके बोला, हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसको छुआ, और बाइबल कहती है उसका कोढ़ जाता रहा। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि या तू क्रिश्चियन है या तू धर्म बदलने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने सिर्फ उसे कहा अगर तू कोढ़ी है और तू चाहता है कि मैं तुझे शुद्ध करूं तो मैं ये चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। आपको लगता है कि आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग आजाद हों, या आप लोग ब्लेस्ड हों, या आप लोग अच्छे मैरिड लाइफ में, या अच्छे फाइनेंशियल लाइफ में, या अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ में जिए? मैं आपको सच कहता हूं परमेश्वर चाहता है और वो छू रहा है आज आपको, और वो छू रहा है आपको शुद्ध करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए। आमीन होना चाहिए। आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आज जितने भी डाउट हैं मन में निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप हील हो, चंगे हो, आजाद हो। आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें कैंसर नहीं देते, उनकी टांग नहीं तोड़ देते कि इसको सिखाना है कुछ मैंने। तो परमेश्वर भी बुरी चीजें नहीं देता, इंसान खुद उसे लेता है परमेश्वर से दूर होके। और अगर आप विश्वास करते हैं आज, तो परमेश्वर अच्छी चीजों को देने के लिए तैयार है आपको। इसलिए तो बाइबल को गॉस्पल को इसीलिए तो प्रचार को, आज सुसमाचार का प्रचार, यानी सुसमाचार है क्या, गॉस्पल है क्या, शुभ समाचार है क्या? यही शुभ समाचार है। अगर आपने पाप किए तो माफ हो जाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो चंगे हो जाएंगे, अंधे हैं तो देखने लगेंगे, बहरे हैं तो सुनने लगेंगे। यही तो शुभ समाचार है। उसने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं सुसमाचार को फैला सकूं, अंधों को दृष्टि पाने का, गूंगों को बोलने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का। हालेलुया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की, जोर से आज की मीटिंग के लिए। बैठ जाओ अपने शरीर में। उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सब बोलो आमीन। मेरा ये बिलीव है और ये मैं जानता हूं ये बात कि अब हर एक व्यक्ति जो यहां पे बैठा है उसकी, हर एक बंदे की जरूरत अलग अलग है। कोई अपनी हीलिंग के लिए आया, किसी को हीलिंग नहीं चाहिए, किसी को फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए, किसी के पास वो भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास सेहत भी है, लेकिन फैमिली नहीं है। हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है, हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि अगर उसे 10,000 अलग अलग व्यक्ति भी सुने, अलग अलग जरूरतों वाले, तो परमेश्वर का एक वचन उन सबको डिलीवर कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक वर्ड उसका। प्रार्थना शुरू की कि नहीं की? वचनों को सुन के रोज किस तरह से? मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। वो अपने खोजने वालों को, एक विधवा का न्याय धर्मी कर सकता है, परमेश्वर चुनुओं का न्याय, जो उसके दिन रात उसके नाम की, वो उनको क्यों ना सुनेगा? एक मित्र रोटी मांगने के लिए आया, शर्म छोड़कर मांगता रहा, अंदर वाले को देनी पड़ी। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। अगर तुम अपने बच्चों को सांप नहीं देते रोटी मांगने पर, तो मैं तुम्हें मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। प्रार्थना शुरू की कि नहीं की? लाइफ चेंज हुई कि नहीं? हाँ, कांग्रेचुलेशन सबको नई प्रेयर लाइफ के लिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बाइबल में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मेरे आसपास या इस दुनिया में जितने भी लोग मैंने देखे,
मैंने देखा है बाइबल में जितने महान लोग थे, चाहे वो अब्राहम था, चाहे वो डेविड था, चाहे वो पतरस था, चाहे वो पौलुस था, चाहे वो मूसा था, चाहे वो एलिया था, ये सारे परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले लोग थे। बाइबल कहती एलिया जब राजा के सामने गया तो उसने कहा, राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ही आंस पड़ेगी। लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन उसने दी, उसने ये नहीं बताया कि एलिया कौन था, उसके माता पिता कौन थे, या वो कहां से आया, किधर से आया, वो क्या करता था, कितना पढ़ा लिखा था। बस इतनी ही बात लिखी थी कि मैं जिस परमेश्वर के सामने सारा दिन उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ। अगर आज आप राजे को देखें तो राजा मतलब एक देश का पीएम, तो उस प्रॉफिट में इतनी हिम्मत थी कि एक देश के सुप्रीम पावर को जाके बोल सकता है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा हो सकता हूं अगले ना कुछ साल भी ना पवे, मैनू ऐ लगता है कि मैं तो बचा वेला तो मैसेज भी देता। उसने ये नहीं कहा, उसने फुल जिम्मेवारी ली। क्यों ली? क्योंकि बाइबल कहती कि परमेश्वर इस धरती पर प्रार्थना के बिना कुछ नहीं करता। वो कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये धरती की रजिस्ट्री उसने आदम और हवा के नाम की थी। जब आप किसी अपने भाई को प्लॉट ले दे 4 मरले का, आप 10 साल बाद पूछने नहीं जाएंगे, मैंने जो प्लॉट तुम्हें दिया था ठीक है ना, मैं चेक करने आ रहा हूं, घर बनाया वो घर मैं चेक करने आ रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं करते। आपने अगर कोई चीज दे दी, आप बोलेंगे अच्छा अब ध्यान रखना, बस आपको मालूम है अब ये चीज उसकी है, ये रखे खराब करे अब इसकी जिम्मेवारी, हाँ या ना। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए आपको इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानते हैं कि वो धरती पर बिना प्रार्थना कुछ भी नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने के बाद प्रार्थना की। हर टाइम वो प्रार्थना में रहे, क्रूस उठाने के पहले प्रार्थना की, हर टाइम वो प्रेयर में थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया। कहता तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता नहीं। देता कब है? वो जानता जरूर है। वो जानता भी आप बैठेंगे और हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, वो जानता आप बैठेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे बाप को छू, मेरी मां को छू। कहता मैं जानता हूं प्रार्थना करने से पहले कि तुझे किन चीजों की जरूरत है, पर कहता मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। और मैंने देखा बाइबल में जो ग्रेट आदमी थे, उन्होंने इस वचन को अपनाया। लेकिन अब कैसे, उसका अगला पार्ट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एलिया जब गया तो बाइबल कहती है उसकी किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं। वो कौन था, कितना लंबा था, पढ़ा कितना था, कहां से आया था, माता पिता कौन थे, उसकी जाति क्या थी, ऊंचा था नीचा था, कुछ नहीं। क्योंकि आदम और हवा से हम सब निकले, तो हमारी जाति सिर्फ वही है जो परमेश्वर ने बनाई है। कौन सी? मसा किया हुए हम, बस ये हमारी जाति। आमीन। मसा किए हुए हम। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आपकी कास्ट, आपकी कोई भी चीज आपको महान होने से नहीं रोक सकती, अगर आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले लोग हैं तो। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, कहता ये सीक्रेट है मेरी बोल्डनेस का, मेरी दलेरी का, बड़े कामों का। और बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा था कि अगर मेरे लोग मुझसे मुड़ जाएं और मुझे त्याग कर वो मूर्तियों को अपना स्थान, मेरा स्थान दे दें, तो आकाश का झरोखा मैं बंद कर दूंगा। और बाइबल कहती एलिया ये वचन जानता था। उसने कहा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू ऐसा करेगा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आकाश बंद हो। और तब उसने आत्मा में उसने जान लिया कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है और अब 3 साल 3.5 साल बारिश नहीं आएगी। और इसी मैसेज से वो राजा के पास गया और उसने कहा मेरे कहे बिना। उसे मालूम था कि ये जो ड्रॉट है, ये जो सूखा है, ये मेरी प्रार्थना की वजह से। आप समझ रहे कि नहीं? उसे मालूम था ये बात कि मेरी प्रेयर्स की वजह से, क्योंकि वो जेलसी रखने वाला, परमेश्वर के लिए एक जलन रखने वाला इंसान था। और जब उसने प्रेयर की, बारिश नहीं आई। और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने कहा अहाब को अपना मुंह दिखा, काफी चीजें होने के बाद, बाल के नबियों को मारने के बाद, तो उसने फिर जाकर प्रार्थना की और बाइबल कहती बारिश फिर आई। हाँ या ना? लेकिन अगर आप ध्यान से इन बातों को ध्यान दें कि एलिया ग्रेट क्यों था और ग्रेट बना क्यों रहा,
क्योंकि जो वचन मैंने आपको दिया, मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, लगातार बिना शर्म के मांगते रहना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मांगना शुरू करते हैं, बहुत से लोग हैं जो फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, जब वचन सुनते हैं उनको विश्वास होता है कि अच्छा उसका कैंसर खत्म हो गया, अच्छा वो प्रेयर से ऐसा हो गया, अच्छा चर्च में ऐसा हो रहा है, अच्छा चर्च में ये बताया गया कि फास्टिंग करनी, प्रार्थना करनी, वो करना शुरू करते हैं। लेकिन कितने समय तक? अब यहां पंजाबी कहते थे कुंडी फंसती हूं, हाँ, कितने टाइम तक? यहां प्रॉब्लम है। जितने ग्रेट मैन ऑफ गॉड बाइबल में मैंने देखे हैं, उन सबकी लाइफ में एक ही समानता मैंने देखी है, वो है कि जो वचन उन्होंने पकड़ लिया, चाहे वो प्रेयर का हो, फास्टिंग का हो, विश्वास करने का हो, वो उससे हटे नहीं है अपनी लाइफ के लास्ट दिन तक। ये उनका सीक्रेट रहा है। जोश जोश में प्रार्थना शुरू हर कोई कर सकता है। एक दिन आप कर सकते हैं 6 घंटे, लेकिन जिस दिन आप 10 साल 6 घंटे कर लेंगे, 11वां साल आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर बंदा सेवा कर सकता है। जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मेरी आदत थी कि खुदावंद के लोगों के पैर धोते रहना दूध से, ये मेरी आदत थी। तो एक पास्टर मुझे अपनी गवाही दे रहा था, उसने कहा कि जब मेरे फादर मिनिस्ट्री में आए, उनके साथ बहुत सारा यूथ था, और जब सेवकाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सिर्फ मेरे फादर अकेले रह गए, बाकी सब लोग सेवा से हट गए। आज कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई दुबई में बैठे हैं, क्योंकि हर एक बंदा उस कॉन्टिन्यूटी को, लगातार उस विश्वास को पकड़े नहीं रहता जो परमेश्वर उससे चाहता है। इसीलिए बाइबल में एलिया एक ही है, इसीलिए दाऊद ज्यादा नहीं, इसीलिए पतरस और पौलुस ज्यादा नहीं, इसीलिए बाइबल कहती पौलुस ने जितना काम किया और कलीसियां स्थापित की, किसी और चेले ने नहीं की। बाइबल कहती पौलुस ने वचन में यहां तक लिखा है कि उसने इतने देशों में सुसमाचार प्रचार किया, कहता मेरी जगह अब उन देशों में खत्म हो चुकी है, मैं प्रचार कर चुका हूं, हर बंदा सुसमाचार को सुन चुका है। इमेजिन करो, वो कह रहा है कि देशों में जगह ही नहीं है अब, कि मैं अगर जाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा, क्योंकि उसकी आदत थी नए लोगों में सुसमाचार देना। उसको कहता था कि जहां नहीं सुना गया प्रचार, मैं वहीं जाना चाहता हूं, ये उसकी कॉलिंग थी। और अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो पौलुस भी सेम चीज को फॉलो करता था। वो जेल में था तो प्रेयर में था, सुसमाचार की फील्ड में था तो प्रेयर में था, सताव हो रहा था तो प्रेयर में था, पत्थर मार मार के इतना कर दिया गया कि लोग समझे मर गया स्तिफनुस की तरह और छोड़ के चले गए। जैसे ही चेले उसके पास खड़े हुए फिर खड़ा हो गया। उसके बाद वो प्रेयर में था, उससे पहले वो प्रेयर में था। पौलुस को यह बात मालूम थी कि शौक शौक में और जोश जोश में 1 महीना और 2 महीना और 3 महीना प्रार्थना कुछ नहीं होगा अगर मैं लगातार अपने आप को प्रार्थना, उपवास और वचन में नहीं दूंगा। तो उसे मालूम था ये बात। आज आप देखो, जब यंग पास्टर्स मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, बड़ी मिनिस्ट्री को, कि किस तरह से बढ़े, किस तरह से ब्लेस हुए, किस तरह से वाह वाह बल्ले बल्ले बल्ले, उसी तरह से प्रार्थना शुरू कर दें। लेकिन उस प्रेयर लाइफ को, उस पवित्रताई को, उस चीज को वो मेंटेन नहीं कर पाते जो उन्होंने शुरू की, और इसलिए रिजल्ट उनकी लाइफ में नहीं आता। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की भविष्यवाणी, और अंकुर नरूला जी की आपने वीडियो देखा होगा कि अंकुर नरूला जी हमेशा एक प्रॉफिट के नाते होकर के वो हमेशा हमारे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। और दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों से जितना मुझसे हो सकेगा, मैं भी आप सभी लोगों के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा मैं आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं आपसे बात करूंगा और परमेश्वर के वचन को मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास केवल भावना नहीं है। दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये बात हमेशा चलती है कि वो लोग ये सोचते हैं कि विश्वास एक भावना है, लेकिन विश्वास एक भावना ना होते वो हमारे जीवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे जीवन में ब्लड
वर्ड और हमारे जीवन में जैसे कि सांस की बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास विश्वास को भी रखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास आपको बहुत सारी समस्याओं से बचा सकता है। प्रभु कहता है कि कुछ लोग मानते हैं कि विश्वास सिर्फ एक भावना है और यह अनुभव है कि हालांकि विश्वास में एक व्यक्तिगत निर्माण और जीवन का दिशा के रूप में वर्णित होता है और जो हमारे कार्यों और आचरणों के द्वारा वो हमें प्रदर्शित करता है, वो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमारे अच्छे कर्म हमको बचा लेंगे। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म हमारे वो बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभु कहता है कि अच्छे कर्म आपको तब बचाएंगे जब आप हर एक चीज़ में अच्छे होंगे। यानी कि एक इंसान को बहुत ही अच्छा बनने के लिए उसको हर एक फील्ड में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, तभी प्रभु की नज़र में आप अच्छे बन सकते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये डाउटनेस है कि हम लोग काम करेंगे, हम लोग अपने आप पर हर एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि जब आप लोग कोई भी कार्य करते हो या कोई भी कार्य के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो प्रभु कहता है कि आपको आपके अच्छे कर्मों पर ही नहीं होता है, वो आपके विश्वास पर भी होता है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, लेकिन वो किस नज़रिए से कर रहे हो ये नहीं पता। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप लोग किसी के साथ अच्छे कर्म करो तो वो अपने नज़रिए से नहीं, प्रभु की नज़रिए से करो। प्रभु कहता है जब मेरी नज़र से आप करोगे तो आपका हर एक कार्य सफल होगा, आपके कार्य में कोई रुकावट या बाधा नहीं आएगी, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है अगर जीवन में समस्या है तो मतलब है कि परमेश्वर हमारा साथ छोड़ दिया। यानी कि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में ये बात आती है कि जब उनके जीवन में समस्या आ जाती है, जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आ जाती है या बीमार हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या उनके जीवन में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर कहते, जब उनके मन में ये डाउट होता है कि जब उन लोगों के जीवन में संकट आता है, दिक्कत आता है, तो वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभु कहता है कि मतलब परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया। यानी कि हम लोग सोचते हैं इस बात को जब हमारे जीवन में संकट आता है, और परमेश्वर कहता है जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वो यह मान सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमसे ये वादा किया है, हमारे ये पूर्वजों से भी उन्होंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी परेशान और दुख और मुसीबत और हताश और परेशान में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें हर एक चीज़ से बचाऊंगा, तुम्हें हर एक प्रॉब्लम से दूर करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी आज समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को प्रभु दूर करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सच्ची और भक्ति चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।